Hello, good morning class. I am Om Prakash Singh, your biology teacher, class 9th. Today's topic is a nitrogen cycle. Okay, तो नाइट्रोजन साइकिल आज हम स्टडी करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन इज अ गैस। ओके, और नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल जो फॉर्मूला होता है N2। ओके, दीज आर गैस। तो ये क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो नाइट्रोजन इज अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स आप जानते ही हैं इनऑर्गेनिक गैसेज में आते हैं, सभी गैसेज में आते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, डिफरेंट टाइप की गैसेज होती हैं। तो एटमॉस्फेरिक, दीज आर एटमॉस्फेरिक मेन गैस नाइट्रोजन। ओके, तो ये मेन गैस है एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, जो मेन गैसेज लाइक ऑक्सीजन, मैंने शायद आपको बताया था ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, 21% होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 78% एटमॉस्फेयर में। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट्स इन एटमॉस्फेयर 0.03%। ओके, तो हमने स्टडी किया है इन्वायरमेंट्स में मेन गैसेज कौन कौन सी होती हैं। अनदर तो बहुत सारी गैसेज होती हैं, लाइक कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अनदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, लेकिन मेन गैस एटमॉस्फेयर में ये होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन साइकिल के बारे में स्टडी किया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमने बताया कि नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। क्योंकि जो नाइट्रोजन सब्सटेंस होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, ये प्रेजेंट्स होती है एटमॉस्फेयर में, प्रेजेंट्स होती है, और दीज आर पार्ट ऑफ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये किसका पार्ट्स है? अबायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट्स है। ओके, और नाइट्रोजन प्रेजेंट्स इन अ एयर, किस में प्रेजेंट्स होती है? एयर में प्रेजेंट्स होती है, एंड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ द सॉइल एंड वाटर। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन? ये सॉइल और वाटर में मिक्स हो जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन जैसे ये प्लांट्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके, नाइट्रोजन प्रेजेंट्स इन एटमॉस्फेयर 78%। द मेन फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है। तो इसका नाइट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। और इसमें एक टॉपिक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें एक टॉपिक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। व्हाट इज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन? ये आपका कई बार आता है, और आपका पर्टिकुलर मेन टॉपिक हुआ नाइट्रोजन फिक्सिंग भी कहते हैं, फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट्स होती है। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, जैसे राइजोबियम, ओके, नोस्टॉक एनाविना, क्लास्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, ठीक है,
तो बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं एटमॉस्फेयर में। मैंने कौन से, आप ध्यान रखना बेटा, राइजोबियम, एनाविना, एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन, दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो दीज बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो प्रेजेंट्स इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट्स में भी प्रेजेंट्स होती है। तो दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया collect the nitrogen from atmosphere and give to the plants। किसे देते हैं? प्लांट्स को देते हैं, समझ गए। तो दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कलेक्ट द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिव टू द प्लांट्स। किसे देते हैं? प्लांट्स को देते हैं, समझ गए। और प्लांट्स कौन से होंगे? लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं, लेग्यूम प्लांट्स, फैमिली लेग्यूमिनेसी वाले प्लांट्स होते हैं, जो दाल वाले प्लांट्स, दाल। तो ये फैमिली हुई लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, उसमें सभी जितने भी दाल वाले प्लांट्स होते हैं सभी इस फैमिली में अरेंज किए गए हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? लेग्यूम प्लांट्स। तो इन लेग्यूम प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें होती हैं, ठीक है। लेग्यूम प्लांट्स की जड़ें होती हैं उनमें गांठें होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कलेक्ट करते हैं और किसे देते हैं? लेग्यूम प्लांट्स को देते हैं, ठीक है। और बदले में लेग्यूम प्लांट्स रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, किसे? बैक्टीरिया को। तो दोनों में कुछ रिलेशनशिप है, दोनों में कुछ सिम्बायोटिक है। तो इसे क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस भी कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस क्यों कहते हैं? कि आपस में कुछ रिलेशनशिप होना, आपस में कुछ शेयरिंग होना, तो क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। ओके, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। तो समझ गए। तो गिव द नेम ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज, राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबिना। बहुत सारे मैंने आपको नेम बता दिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के। तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कलेक्ट करते हैं और किसे देते हैं? लेग्यूम प्लांट्स को देते हैं। और बदले में लेग्यूम प्लांट्स रहने के लिए क्या देते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग पढ़ा, नाइट्रोजन का काम क्या होता है, नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल फार्मूला क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट्स होता है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। ओके स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, चलो एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो नाइट्रोजन होती है कई एक के मेन रोल प्ले करती है, हाँ, लिविंग के लिए। जैसे ये नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन क्या करता है? ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? अमोनिया गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनिया। क्लियर हो गया। NH3 गैस बनाता है। क्या करता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और अमोनिया गैस बनाता है। क्लियर हो गया। अमोनिया गैस फॉर्म हो गई। दीज आर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये कैसा है? गैस में। तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और अमोनिया क्या करता है? अमोनिया आपस में एक केमिकल प्रोसेस परफॉर्म करता है और क्या फॉर्म करेगा? बनाएगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है। अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है और अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट प्रोसेस परफॉर्म करेगा तो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन। तो समझ गए, प्रोटीन इज अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इज रिलीज एनर्जी एंड दिस एनर्जी नीड टू द एवरी लिविंग थिंग्स फॉर परफॉर्म वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, तो ये नाइट्रोजन से क्या बनता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होता है। सबसे पहले अमोनिया बनती है, अमोनिया से अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड से क्या बनती है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैंने इसके बारे में बताया। नेक्स्ट, आप जानते हैं इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं कहाँ रहते हैं?
लेग्यूमिनेसी जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में रहते हैं, सच एज पीज, जैसे मटर है, बीन्स हैं। दीज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इसे क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब मैंने बताया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो आपस में शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो हिंस फार्मर्स कल्टिवेट लेग्यूमिनस क्रॉप आफ्टर वीट टू replenish नाइट्रोजन इन द सॉइल एज नाइट्रेट्स। ओके, तो यहाँ पर द केमिकल फर्टिलाइजर्स, अच्छा केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स करते होते हैं तो फैक्ट्रीज से प्रोड्यूस होते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स से फैक्ट्रीज प्रोड्यूस अमोनिया बाई कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो अमोनिया किससे बनते हुए मैंने आपको बताया, अमोनिया का फॉर्मेशन किससे होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से। क्लियर हो गया? नाइट्रोजन हाई प्रेशर एट एंड टेम्परेचर, द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है और नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया। ठीक है, एक है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, एक होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में अभी मैंने आपको बताया कि अमोनिया का फॉर्मेशन होना। अमोनिफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया कैसे बनती है, ठीक है, या अमोनियम का, अमोनिया से अमोनियम, और भी अमोनिया को क्या कर देंगे, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा? अमोनियम बन जाएगा। ठीक है, अमोनियमफिकेशन। एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन, एक होता है रीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा? इसमें क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन, तो एक टॉपिक है डी नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स। ठीक है, यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्रेट या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे ये क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ऑक्सीडेशन करेंगे और क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? NO2, NO2 नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट अगेन ऑक्सीडेशन कर देंगे, नाइट्रेट NO3 नाइट्रेट बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो दीज आर डीनाइट्रिफिकेशन, इससे क्या बोलेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। तो क्लियर हो गया? जो ये नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन करते हैं और नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट होना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ओके, और एक होता है रीनाइट्रिफिकेशन। क्या होता है? रीनाइट्रिफिकेशन। तो रीनाइट्रिफिकेशन को क्या कहते हैं? रीनाइट्रिफिकेशन को क्या कहते हैं? रीनाइट्रिफिकेशन अगेन अगेन जो नाइट्राइट है और नाइट्रेट है, अगेन नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? रीनाइट्रिफिकेशन। दोनों क्लियर हो गया? डीनाइट्रिफिकेशन और रीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रोजन नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, डीनाइट्रिफिकेशन। और रीनाइट्रिफिकेशन, री मीन्स अगेन नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना। तो जैसे नाइट्राइट है या नाइट्रेट है, अगेन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? रीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें बता दी, हाँ, रीनाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हम डायग्राम पर देख लेते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है। क्लियर हो गया? आपकी बुक में दे रखा है नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। क्लियर हो गया? तो यहाँ चलो हम स्टडी कर रहे हैं, ये क्या है?
नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है कितने परसेंट? 78%, 78% नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, अब आप जानते ही हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे होता है मालूम है? बाय देयर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, तो जैसे राइजोबियम है, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, क्लास्ट्रीडियम है, एजोटोबैक्टर है, तो दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है यहाँ पर। और प्रोटोप्लाज्म ग्रीन प्लांट्स किस में चला जाता है? मतलब ग्रीन प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ग्रीन प्लांट्स में चला जाता है, ठीक है। मैंने कौन से प्लांट्स होते हैं? लेग्यूम प्लांट या लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं प्रोटोप्लाज्म मतलब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स में चले जाते हैं। और एनिमल्स में ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होती है अभी अमोनिया में कैसे कन्वर्ट होती है, मैंने पहले बता दिया कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है, NH3। NH3 है अमोनिया का फॉर्मूला, क्या होता है? NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एनिमल्स में जाता है, एनिमल से किस में जाता है? अमोनिया में जाता है, क्लियर हो गया। या इसे अमोनोफिकेशन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? अमोनोफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन में कन्वर्ट नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, तो इंडस्ट्रियल फिकेशन में नाइट्रिफिकेशन होगा और नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? नाइट्रेट या डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट्स किस में कन्वर्ट जाता है? नाइट्रेट या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना। जैसे अमोनिया है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट, ये नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डीनाइट्रिफिकेशन होगा और अगेन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगेन रीनाइट्रिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ आपका बुक्स में डायग्राम भी दे रखा है, इससे हम समझेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन का यूज़ क्या होता है एटमॉस्फेयर में, या फिर हाँ लाइफ में नाइट्रोजन का यूज़ क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है और ये कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, रीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। क्लियर हो गया। कई एक टॉपिक यहाँ पर आपके बन गए हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।